अच्छा आज जो जीओसी लगभग मैं ट्राई करूंगा कि एंड हो जाए, खत्म हो जाए जीओसी। हमें दो टॉपिक कर रहे थे इसके अंदर, नाइट्रीन्स और एक था बेंजाइन, सही ना, नाइट्रीन्स और बेंजाइन। तो ये भी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स में ही काउंट होते हैं, तो उसको नोट करेंगे। हालांकि नाइट्रीन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेंजाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कार्बीन्स हमने कर लिया था, तो नाइट्रीन्स और बेंजाइन स्टडी करेंगे। क्लियर, नाइट्रीन्स एंड बेंजाइन। नाइट्रीन सेम ऐसे ही होंगे जैसे हमने कार्बीन पढ़ा है, सेम वही चीज है, सिंगलेट नाइट्रीन, ट्रिपलेट नाइट्रीन। इसको ज्यादा डिटेल में कोई लेता भी नहीं है, लेकिन फिर भी जितना यूजफुल है। हालांकि रिएक्शन बहुत सारी है इसमें, जैसे कर्शियस रीअरेंजमेंट, लॉसन रीअरेंजमेंट, और इसके अलावा हॉफमैन ब्लूमेविक रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आईआईटी में नीट में काफी बार पूछी हुई है। तो वो सब उन सब में इंटरमीडिएट बनता है नाइट्रीन, सही है, नाइट्रीन बनता है, फिर आइसोसाइनेट बनता है। इस तरीके से ये यूजफुल है, लेकिन हाँ, एज ए टॉपिक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नोट करेंगे नाइट्रीन्स, नाइट्रीन्स जिसके अंदर जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया किसको, कार्बीन्स को, सी एच टू ऐसे ऐसे ट्रिपलेट कार्बीन, और इस तरीके से सिंगलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसके पास खाली जगह होती है। ट्रिपलेट कार्बीन में कोई खाली जगह नहीं है, तो इसलिए हम इसको डाई रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डाई रेडिकल। कुछ सिमिलर होगा केस इसके साथ भी, कुछ सिमिलर केस होगा इसके साथ भी, नाइट्रीन्स के साथ भी। तो लेकिन अब ये हमारे डाईवेलेंट थे, दो बॉन्ड बन रहे हैं, तो डाईवेलेंट है ये, सही ना, डाईवेलेंट। अब नाइट्रीन्स जो हम पढ़ेंगे, नाइट्रीन्स वो होते हैं मोनोवेलेंट। क्लियर, दे आर मोनोवेलेंट, वो मोनोवेलेंट होंगे, चेक करेंगे एक बार। नाइट्रीन्स डिनोट करते हैं जैसे एन और आर, ये। तो इसको मैं ऐसे शो कर, जनरली हम ऐसे शो करेंगे इसको, ये दो रेडिकल इस तरीके से हम नाइट्रीन को शो करेंगे। नाइट्रीन तो ये मोनोवेलेंट है पहला तो। क्लियर, दे आर मोनोवेलेंट। मैं शो कर दोबारा लिख देता हूँ उसको, आर एन, जो प्रॉपर तरीका शो करने का, ये इलेक्ट्रॉन दिखाए ऊपर, ये इधर, ये इधर, ये नाइट्रीन को शो करने का तरीका है, सही ना। तो इसमें और कैसे शो किया मैंने इसको, नाइट्रोजन क्या होता है, 1s2 2s2 2p3 2p3, इस तरीके से है, 2px1 2py1 2pz1। तो s तो 2 है ही, और दो अनपेयर्ड और एक बॉन्ड बन गया, ये ना 2s, ये 2s, और ये 2p के 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो r के साथ एक बॉन्ड बनना है, एक बॉन्ड बनना है, तो ये बन गया इधर बॉन्ड, ये बॉन्ड बन गया r के साथ, n का r के साथ बॉन्ड बन गया। और अब इसके पास क्या रहेगा, ये एक बॉन्ड बन चुका है, दो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन रहेगा एज इट इज अनपेयर्ड, और ये क्या होगा, अनशेयर्ड पेयर, ये रहा, और ये दो इलेक्ट्रॉन। तो ये नाइट्रीन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एंड इट इज मोनोवेलेंट। क्लियर, इट इज मोनोवेलेंट, ये मोनोवेलेंट है। तो पहला पॉइंट, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, कार्बन में डबल बॉन्ड, दो बॉन्ड बन रहे थे, इसमें सिंगल बॉन्ड बना आर का एन के साथ, तो इट इज मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट है। दूसरा, सेकंड पॉइंट, एक तो मोनोवेलेंट है, और पॉइंट्स इसके क्या जाएंगे, जैसे इसके अंदर चार्ज, नेट चार्ज जैसे कार्बीन्स में जीरो था, ऐसे इसमें भी जीरो है, नेट चार्ज जीरो, अनचार्ज, अनचार्ज है। और चाहे तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं, कैसे प्रूव होंगे, सही ना, कैसे प्रूव हो जाएंगे, ये प्रूव हो जाएंगे अनचार्ज। फॉर्मल चार्ज निकालेंगे हम इसका, फॉर्मल चार्ज क्या आएगा इसका, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, दो, ये सब केमिकल बॉन्डिंग में सीखा हुआ तुमने, हाफ इंटू टू, ये दो है ना इलेक्ट्रॉन्स, हाफ इंटू टू माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, चार, दो ये रहे, एक ये और एक ये, माइनस 4, तो ये जीरो आ गया। देयरफॉर नेट चार्ज इज जीरो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज का। तो नेट चार्ज जीरो आया, सो इट इज अनचार्ज स्पीसीज, सही ना, अनचार्ज। इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक। और इलेक्ट्रोफिलिक कौन सा वाला होगा, कौन सा वाला होगा, जो सिंगलेट होगा नाइट्रीन, जो सिंगलेट नाइट्रीन होगा, दैट विल बी इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि उसमें खाली जगह आएगी। उसमें खाली जगह कैसे आएगी, ये इलेक्ट्रॉन बैक पेयर हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसमें बैक पेयर होंगे, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन जाके इधर बैक पेयर हो जाएगा। इसलिए सिंगलेट नाइट्रीन को ही हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, सिंगलेट नाइट्रीन को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। तो मैंने अभी इसके अंदर सिंपल ये बताया तुम्हें, नाइट्रीन जो होते हैं इसमें एक बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड बना, इसलिए ये क्या है, मोनोवेलेंट, और उसके पास दो इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड ऐसे होते हैं पेयर की फॉर्म में, और दो ऐसे रहेंगे।
तो और ये नेट चार्ज इस पे 0 आता है, तो ये अनचार्ज होगा। फॉर्मल चार्ज से मैंने प्रूव भी कर दिया इसको। और ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं? 6। 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 ये रहे, 4 5 6, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक है। और इसके पास सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे कार्बीन के पास था। ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होगा इसका। क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। इट विल बी हैविंग इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। तो ये तुम्हें इसके अंदर ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब नोट करना है कार्बीन्स की। अगर नाइट्रीन्स की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना स्ट्रक्चर तुम्हें यही पढ़ना है जो मैं लिखूंगा। नाइट्रीन्स का स्ट्रक्चर जिसमें sp हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रीन हम ज्यादा यूज करेंगे। sp हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रीन, नाइट्रोजन है हमारे पास 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। तो हाइब्रिडेशन 1s2 2s2। हाइब्रिडेशन क्या होगी इसकी? sp। sp इसकी हाइब्रिडेशन होगी। sp हाइब्रिडेशन में भी एक क्या है? ये पूरा पेयर, ये जो मैं 2 डबल टाइम्स लिख दिया मैंने, ये एक पेयर है पूरा। तो n के साथ आ गया r, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन sp हाइब्रिडाइज्ड जो n के साथ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये और ये आ गया यहाँ पे r या h मान लो। और यहाँ पे ये अनशेड पेयर, यहाँ पे क्या आ गया? ये अनशेड पेयर। और ये 2 p ऑर्बिटल, एक ये चीज आ जाएगी इसमें। तो दिस इज नाइट्रीन, यही यूज करेंगे हम। ये एक अनशेड पेयर इधर, और ये एक लोन इलेक्ट्रॉन, ये लोन इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाला नाइट्रीन हम यूज करेंगे। अदरवाइज तो मैं इसको नाइट्रीन जो है सिंगलेट होता है, ध्यान देना, सिंगलेट नाइट्रीन भी है। सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने ये बनाया ना, ये सबको समझ आ जाना चाहिए। ये होता है सिंगलेट नाइट्रीन, होता है ट्रिपलेट नाइट्रीन होता है। सिंगलेट नाइट्रीन के अंदर, सिंगलेट नाइट्रीन में होता है एक्साइटेड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट होती है। और इसमें हाइब्रिडेशन जो आती है, अंश दोनों से रिलेटेड है, ना 11 से ना 12 से रिलेटेड है, ये एंट्रेंस का पार्ट है, इसमें रिएक्शन होगी वो करनी है। सिंगलेट नाइट्रीन जो है इसमें हाइब्रिडेशन होती है हमारी sp2। सिंगलेट नाइट्रीन में हाइब्रिडेशन होती है sp2, क्लियर? sp2 हाइब्रिडेशन होगी इसके अंदर। और ट्रिपलेट नाइट्रीन जो होगा, ट्रिपलेट नाइट्रीन, उसके अंदर हाइब्रिडेशन आती है हमारी sp भी और sp2 भी, दोनों हाइब्रिडेशन आएगी, क्लियर? इसमें दोनों हाइब्रिडेशन आएगी, sp भी और sp2 भी। sp हाइब्रिडेशन मैंने ऊपर शो कर रखी है वाली ट्रिपलेट नाइट्रीन की, ये देखो हाइब्रिडेशन ये रही sp वाली, sp वाली ये शो कर रखी है। और अगर sp2 होगा तो n लिया मैंने, n ले लिया, r दिखा, r नेक्स्ट इसमें एक जगह पूरा पेयर दिखाएंगे और एक जगह इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे इधर, ये पूरा भरा रहेगा। अगर ट्रिपलेट है ना तो इलेक्ट्रोफिलिक का काम नहीं करता ये। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, sp2 लिया, sp2 ये ऐसे sp2। तो एक जो बॉन्ड है, एक जो p ऑर्बिटल है वो तो बॉन्ड बना देगा r के साथ, एक ने r के साथ बॉन्ड बना दिया, तो एक बचा sp2 ये वाला, और एक बचेगा p, एक sp2 बचेगा और एक p बचेगा जब ये बॉन्ड बन जाएगा। तो ये दिखा दिया मैंने। इसीलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक नहीं बोलने वाले को, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, इसमें कुछ ऐसा रहेगा, r n, इधर भी पेयर इधर भी पेयर, ऐसे पेयर रहेगा sp2 की फॉर्म में, और ये खाली जगह रहेगी इसके पास। इसमें वाला पेयर अप हो जाएगा, pz जैसे खाली जाएगा। इसमें ये इलेक्ट्रॉन बैक पेयर जाके हो जाएगा, तो इसमें खाली जगह रहेगी। तो इसलिए इसको मैं एक्साइटेड स्टेट, सिंगलेट को मैं एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, सिंगलेट के अंदर sp2 हाइब्रिडेशन रहेगी, ट्रिपलेट में sp और sp2 दोनों रहती है। ट्रिपलेट में sp और sp2 दोनों रहेगी। हाँ मुकुल बोल। ये ट्रिपलेट में नीचे n क्यों खाली है ऑर्बिटल?
नीचे, ये वाला नीचे क्या? हाँ एन के नीचे जो है, हाँ ये वाला। हाँ ये तो, अरे ये पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल तो एक ही भरा जाता है ना, ऊपर दोनों थोड़ी भरे जाते हैं। अगर मैं पी ऑर्बिटल लिखता हूँ तो हाँ इलेक्ट्रॉन एक जगह रहता है ना, हाँ, तो एक जगह रहेगा आगे उसके इलेक्ट्रॉन, समझ आ गया। वो तो ऊपर नीचे ऑसिलेट करता रहता है। बस ये ध्यान रखना, इसके अंदर बहुत डिटेल में नहीं जाना, एक्सप्लोरेशन होती है इसकी, ये ध्यान रखना, ये वाली जो बनाई है मैंने। और शो रिप्रेजेंट करने का तरीका बता दिया, एक होगा इसमें बॉन्ड पेयर, एक होगा अनशेयर्ड पेयर, और दो होंगे रेडिकल्स, इस तरीके से। ये वाला तरीका जरूर याद रखना, कई बार ऑब्जेक्टिव में आएगा शो करने का, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ऐसे डाई रेडिकल की फॉर्म में। तो ये इसमें ध्यान रखना है। ट्रिपलेट नाइट्रीन, सिंगलेट नाइट्रीन, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता दोनों के अंदर। प्रिपरेशन होती है इनकी किससे, सिंगलेट नाइट्रीन किससे प्रिपेयर होते हैं, जैसे मैंने कार्बीन्स बताए थे, जैसे कार्बीन्स बनाए थे कि ये फर्स्ट दे आर प्रिपेयर्ड बाय नाइट्रीन, सिंगलेट नाइट्रीन स्पेशली। सिंगलेट नाइट्रीन स्पेशली कैसे प्रिपेयर होते हैं, ये हमारे प्रिपेयर होते हैं पायरोलिसिस से या थर्मोलिसिस से, एक ही बात है, हीट करके, मतलब ऐसे प्रिपेयर होते हैं। पायरोलिसिस से, थर्मोलिसिस से, या फिर फोटोलिसिस से, सनलाइट के थ्रू फोटोलिसिस से प्रिपेयर होते हैं। या फिर तीसरा ये बेस कैटालाइज रिएक्शन में भी प्रिपेयर होते हैं, बेस कैटालाइज रिएक्शन, बेस कैटालाइज रिएक्शन इनके थ्रू भी प्रिपेयर होते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन मैं तुम्हें बता देता हूँ। पहले ये सिंगलेट नाइट्रीन की एक तरह से प्रिपरेशन है। फर्स्ट जैसे मैंने लिया RX, मैं बिल्कुल बेस से लेके चल रहा हूँ, RX है, इसमें डाला मैंने NaN3, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, X माइनस हटेगा और N3 माइनस आ जाएगा, X माइनस हटेगा और N3 माइनस आ जाएगा, RN3, ये मिल गया एल्काइल एजाइड, ये मिल गया एल्काइल एजाइड, ये क्या मिल गया एल्काइल एजाइड। अब इसको मैं थर्मोलिसिस करूंगा, इसका मैं इसको हीट करूंगा लगभग 120 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, इसको हीट करेंगे तो मिलता है RN, तो मिल जाएगा क्या RN, क्लियर, देन RN इज फॉर्म, इस तरह से RN मिल जाएगा। और मैं RN3 से, ये RN3 जो है ना, इससे कैसे मिलता है मैं तुम्हें एक बार हिंट दे देता हूँ, उसका ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट चीज है। RN3 जो है ये एक्चुअल में ये है RN, ये प्लस ये माइनस, किसी को डाउट तो नहीं है? ये RN था ना, RN, N ट्रिपल बॉन्ड N था, इस ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको अपने लोन पर दे दिया इसने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दो या फिर प्लस माइनस दिखा दो, इस तरीके से। तो इसको जब मैं हीट करता हूं, ध्यान देना, इसको जब मैं हीट करूंगा, इसको जब मैं हीट करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और मिल गया RN, RN प्लस N2, तो ये मिलेगा इस तरीके से। अब बुक्स में कैसे दिखा रखा है, कई बार बुक्स में क्या, तुम्हारे पास भी पेपर में भी आएगा, तो तुम ध्यान रखना, इससे बनाना तुम्हें इजी लग रहा होगा अभी कि N प्लस चार्ज था, इसलिए एरो इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ गए, एरो से इलेक्ट्रॉन्स की तरफ गए, RN नाइट्रीन मिल गया, ये क्लियर, दिस नाइट्रीन इज फॉर्म, ये नाइट्रीन बन गया यहाँ पे, इधर सही ना, नाइट्रीन बन गया। लेकिन कई बार हम क्या दिखाते हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं, इस फॉर्म में नहीं दिखाएंगे, देखो इधर, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये जाएंगे ऐसे, और ये दिखाया ऐसे, RN डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ये माइनस ये प्लस, ऐसे दिखाएंगे। अब इसमें तुम्हें सोचना थोड़ा टफ लगेगा कि इसमें N2 कैसे बाहर निकला है, इसमें N2 बाहर कैसे निकले, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ये और ये दोनों फॉर्म एक ही है, ये ध्यान रखना इस चीज का, ये और ये दोनों फॉर्म एक ही है। मुकुल तू क्या कह रहा है? सर कोई बंदा मेरे नाम से घुस रहा है पार्टिसिपेंट्स में, बिंदिया को हाई मैसेज भेज रहा था। अच्छा मैं बात करता हूँ, अभी चलो देखो इधर, RN डबल बॉन्ड N प्लस डबल बॉन्ड N माइनस, ये है ना, ये ध्यान रखना, कई बार पेपर में इस तरीके से देंगे, ये चीज देंगे, इसको भी हीट करते हैं तो N2 बाहर, नाइट्रीन मिल जाएगा। इससे भी यही चीज बनानी है तुम्हें, तुम चाहो तो इससे भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, इस तरीके से ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर, और इसके बाद अंश रहने दे,
अंश रहने दे अभी, और लेकिन कन्वर्जेंस कर लियो। अंश सुन ले एक बार, ये इलेक्ट्रॉन इधर इससे बना ये, तो अगर नहीं ये दिमाग में रखना, अंश यस सर। अंश तू मेरे को कन्वर्जेंस अभी तू सुना दियो 2 घंटे के बाद सारी, कल सुनानी थी देखो रात को। सर सेंड्स कर लिया मैंने। हाँ अच्छा, कुछ मेरे को आज तू सुना दियो ना। ठीक ठीक अंश यस आज सर ओके। मेरे को सुना दियो जरूर कन्वर्जेंस। चलो अच्छा ये आ गया। मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, ये और ये दोनों सेम चीज है, ये दोनों सेम चीज है। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, सेम कंपाउंड प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर उससे N2 निकाल दो। तो ये पहली रिएक्शन मैंने बता दी, फ्रॉम एल्काइल एजाइड नाइट्रीन कैसे मिलेगा, फ्रॉम एल्काइल एजाइड नाइट्रीन कैसे मिलेगा, पहली रिएक्शन हो गई है बाय फोटोलिसिस, है ना। एल्काइल एजाइड से नाइट्रीन कैसे मिलेगा, बाय फोटोलिसिस। नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन। ये सारी रिएक्शन, ये आगे बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शन होगी, उसमें छोटा सा पार्ट है जो यूज होगा, इसलिए ढंग से करना है इसको। जो एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, बिल्कुल ढंग से उनको जरूर करना है ये। अब जैसे मैंने सेकंड लिया, सेकंड में ले रहा हूँ इसमें, जैसे कंपाउंड लिया मैंने, ये सेकंड रिएक्शन, ये भी बहुत यूज होगी, स्पेशली कर्शियस रिअरेंजमेंट या फिर स्किमिट रिएक्शन, इनमें यूज होगा। R C बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N माइनस ये प्लस। बताओ इसको हीट करेंगे अगर वही 120 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो क्या बनेगा? इसको अगर हीट करेंगे तो क्या बनेगा? पीछे वाले में ना फोटो इसमें है 120 डिग्री सेल्सियस, एक बार उसको चेंज कर देंगे ना उसमें। एक मिनट, ये ना इसमें फोटोलिसिस करना, ये पहला वाला पार्ट था ना पायरोलिसिस, ये फोटोलिसिस वाली रिएक्शन है, इसमें फोटोलिसिस करके बनता है, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस। 120 वाला वो है आगे। तो इसमें क्या बन जाएगा? अब देखो मैंने अभी पीछे बताया था तुम्हें, ये सेम वही चीज है। किसके, ये किसका स्ट्रक्चर है? इसका। तुम चाहो तो इसको बना भी सकते हो रेजोनेंस के थ्रू, ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर, बन गया कि नहीं वही स्ट्रक्चर? माइनस ट्रिपल बॉन्ड प्लस। नहीं समझ आई बात? अब उसका इलेक्ट्रॉन निकाल दो, दे दो, ये बन गया ना नाइट्रीन, ये बन गया R C बॉन्ड O N प्लस N2। ये बात समझ आ गई कि नहीं? बोलो। नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। हाँ, इसके बाद ना अगले स्टेप में, अब ये बन गया ना, ये बन गया, इससे ये नाइट्रीन बन गया। क्या बन गया? नाइट्रीन। अब ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए रीअरेंज करेगा। कैसे? इस तरीके से। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज करूंगा मैं इसको। ये इलेक्ट्रॉन का इधर हॉफमैन ब्रोमीमाइड रिएक्शन में यूज होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर, इसके और ये इलेक्ट्रॉन इधर, और उसके बाद ये R पे माइनस आ रहा है, R पे माइनस आ रहा है, इसलिए ये R माइनस इस N प्लस से जुड़ जाएगा, और आंसर आया ये। चेक करो उसको, आइसोसाइनेट। ये बहुत जगह यूज करूंगा मैं इसको, इस स्टेप को। नहीं क्लियर हुई बात? सर ये एक और बार बताना यही वाला स्टेप। देख मुकुल, देख R C, ये वाला स्टेप तू अभी कम से कम 50 बार यूज करेगा बड़ी बड़ी रिएक्शन जब करेंगे, लेकिन फिर भी देख ले एक बार। ये देख, ये N है, N यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट करेगा। क्या करेगा? इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट, अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए। ये रिएक्शन रीअरेंजमेंट हुई है यहाँ पे, और ये हमेशा स्लो स्टेप होगा। ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए क्या करेगा? इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। तो ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, ये इलेक्ट्रॉन ले गया, और ये R पे माइनस है, N पे प्लस है। ये समझ आ रहा है? R पे माइनस है, N पे प्लस है, इसलिए R माइनस गया इसके पास। इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। अब समझ आया? इसे बोलते हैं आइसोसाइनेट। ऊपर नाइट्रीन बना था, ये है आइसोसाइनेट। समझ आया मुकुल? यस सर। बाकी गर्ल्स में ऋतिका, वंशिका, विधि। यस सर। हाँ यस देखो, हाँ एक ऋतिका, वंशिका, विधि और मल्लिका, इन चारों का मतलब, और भी बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है, इन चारों का
100% रिस्पॉन्स आ रहा है, और सिर्फ रितिका की वजह से। रितिका हमेशा रिस्पॉन्स करती है मेरे को कि बच्चे होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मल्लिका थोड़ा और बेटर करो, बाकी बच्चे भी। ये सुनाने वाला काम ना, जो आपस में सुना रहे हो तो पूरा पक्का करो इस काम को। मुकुल, तेरे से मेरे को सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि तेरा रिस्पॉन्स जरूर आएगा, तेरा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा बिल्कुल भी। नेक्स्ट नोट करेंगे सर इसमें। नहीं सर, भेज रहे हैं सब। तो मेरे को जब तू, कोई भेजता नहीं तो मैं आपको मैसेज कर अच्छा सही देता। है, हाँ चल सही है, सही फिर सही है। बस इस चीज पे ना, इस चीज को भूलियो मत बिल्कुल भी। ये काम सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, ये काम क्योंकि सबसे सर इम्पोर्टेंट है क्या है सब ना, बच्चों के लिए। एक आध दिन लेट वेट हो गया तो एंड में आ ही जाता है बच्चों का। ये नहीं अच्छा आ जाता पर है गौरव ये, ने नहीं भेजा मतलब इस ये बार। ना, हाँ ये किसी भी बच्चे का कुछ भी मिस हो मेरे को जरूर बता दियो। ये 2 दिन जिसका मिस हो हाँ जाता है ना, 2 दिन, तो जरूर बता देना कि ये काम नहीं आ रहा है यस इसका। यस सर। हाँ, इस बस काम पे जरूर गौरव ध्यान का देना। नहीं आया इस बार। गौरव का नहीं आया, चलो गौरव है भी। गौरव, होमवर्क नहीं भेजोगे ना, देखो अभी तक मैंने जो 20 साल के अंदर जितने भी रिजल्ट निकाले ना, सिर्फ ये होमवर्क पूरा करवा के उसी से निकलते हैं रिजल्ट। ऐसे रिजल्ट नहीं आएगा जैसे तुम कर रहे हो फिर काम। तो इसलिए होमवर्क जरूर करना, और जो बच्चे जिनको मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसको जरूर बहुत बहुत तरीके से करना, उसको नहीं बोलना। कशिश बता देती है मेरे को कि कोई बच्चा नहीं करता। तो चलो ध्यान देंगे। ये मेरे को नाइट्रीन ही बनाना था सिर्फ यहाँ पे। क्या क्या बनाना था? ओनली नाइट्रीन वॉज टू बी फॉर्म, यही बनना था इसमें। लेकिन मैंने तुम्हें ये बता दिया कि इसके अंदर अगर आगे रिएक्शन होती है तो आइसोसाइनेट बनेगा, आगे रिएक्शन होगी तो आइसोसाइनेट बनेगा। ये बन गया आइसोसाइनेट, दिस इज आइसोसाइनेट। और उसके वाटर करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, वाटर ऐड हो गया इस तरीके से, आर एन डबल बॉन्ड सी ओ एच ओ एच। ये आया, ये इनॉलिक फॉर्म है तो ये टोटोमराइज करेगा एक बार, ये बनेगा। ये मैं आगे का बता रहा हूँ, ये अभी इसका पार्ट नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूँ तो आगे मैकेनिज्म कराऊं तो तुम सोच सको। ये आ गया आर, टोटोमराइज होने के बाद आर एन एच सी बॉन्ड ओ ओ एच। ये एक मिनट जो मैं ऊपर रख देता हूँ उसको, मैं इस पार्ट को रख रहा हूँ। एक ओ बीच में और आएगा, सी और ओ के बीच में, सी और एच के बीच में एक ओ आएगा, मैं लिख देता हूँ ऊपर रब करके। ये इसके बाद टोटोमराइज होने के बाद ये चीज आएगी। देखो ये चीज समझ आ गई कि नहीं? आगे आगे समझ कि नहीं है? यस सर, आ गया। यस सर आ गया। हाँ, इसके बाद, अब इसके बाद क्या होगा, वाटर ऐड ऐसे होगा। ये तुम स्टेप को याद कर लो, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्लीवेज, यहाँ H, यहाँ OH, तो RnH2 मिलता है इस रिएक्शन में, RnH2 प्लस CO3। 10 में लो या 10 बार, तब तुम्हें एक होगा स्टेप। इसमें इंटरमीडिएट पूछते हैं कि कौन कौन से इंटरमीडिएट बनते हैं हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन में। एक इंटरमीडिएट इस तरीके से, ये नाइट्रीज है। और जब भी रिएक्ट होता है तो वो स्टेप स्लो। सर ये वाली तो ये कर लाइन लेना जरूर, रिपीट ये हमने करना, नाइट्रीज पढ़ आपकी लिया आवाज यहाँ पे। कट गई थी। आइसोसाइनेट बनता है और नाइट्रीन बनता है इंटरमीडिएट, और रीअरेंजमेंट होता है तब स्लोली। नेक्स्ट नोट करेंगे। दो, फोटोलिसिस और पायरोलिसिस। मैंने दो रिएक्शन बता दी हैं, फोटोलिसिस और पायरोलिसिस। नेक्स्ट अब है, जैसे ये ले लिया मैंने, CH3 होल थ्राइस C CH3 थर्ड रिएक्शन, और इसमें ऐड किया, सपोज यहाँ पे H है नीचे, इसमें ऐड किया मैंने RN नाइट्रीन, और वो भी सिंगलेट नाइट्रीन। सिंगलेट नाइट्रीन को ऐड किया। अगर सिंगलेट नाइट्रीन ऐड करेंगे हम इसके अंदर, क्लियर, सिंगलेट नाइट्रीन अगर ऐड करेंगे तो सिंपली यहाँ पे ज्यादा स्टेबल बनेगा फ्री रेडिकल, इसलिए यहाँ से क्लीवेज, और ये जाके डायरेक्टली बीच में इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि और रेंडमली इंसर्ट होगा ये, क्योंकि इसके भी इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे ऊपर नीचे वो ऐसे होंगे, एक ऐसे है तो एक ऐसे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन दोनों, इसलिए डायरेक्टली जाके इंसर्ट हो जाएगा, डायरेक्टली जाके इंसर्ट हो जाएगा। तो इसमें CH3 और ये वॉइस लैग इंसर्ट कर रही होके है आपकी। NHR बना देगा। NHR लैग कर रही है, एक मिनट। नहीं सर सही आ रही थी, सही आ रही है।
दक्ष एक बार चेक कर लियो। सर वो दक्ष सी लैग कर रही थी, ये वाला पेज एक बार दोबारा अभी भी कर रही है? इस वाले पेज में कुछ नहीं है, देख CH3 होल थ्राइस C और CH3 ऊपर CH3 उधर, तो यहाँ पे रेडिकल टर्शरी बन रहा है, टर्शरी रेडिकल स्टेबल है, टर्शरी रेडिकल स्टेबल है। ये एक इलेक्ट्रॉन गए इधर, तो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर नीचे जाएंगे तो स्पिन भी ऑपोजिट होगी, ये स्पिन ऐसे तो ये स्पिन ऐसे पे। और सेकंड सिंगलेट नाइट्रीन जो है वो सिलेक्टिवली अटैक करेगा, क्यों? क्योंकि इसके स्पिन भी ऑपोजिट होते हैं, तो जब जाके अटैक करेगा तो टर्शरी वाले पे जहाँ पे रेडिकल स्टेबल है वहां जाके अटैक करके ये बन जाएगा। लाइक दिस सिंगलेट नाइट्रीन इज इंसर्टेड, लाइक दिस सिंगलेट नाइट्रीन इज इंसर्टेड। तो सिंगलेट नाइट्रीन इस तरह से इंसर्ट हो जाएगा। और बेसिक वाली रिएक्शन जो मैंने बोली थी, बेस की तरह अगर बेस आएगा इसके पास तो नाइट्रीन कैसे बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन वाया बेस, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन वाया बेस RNH और Cl है सपोज, इस तरीके से। इसमें डाल दिया मैंने बेस OR नेगेटिव, कोई भी बेस डाल दिया तो ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और आंसर आ गया नाइट्रीन, RN नाइट्रीन की फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे, ये नाइट्रीन की फॉर्म आ जाएगी इसमें। प्लस X नेगेटिव, पूरा दिखाना तो पूरा दिखा सकते हो, प्लस X नेगेटिव और प्लस ROH आएगा, एक मिनट, प्लस ROH इस तरीके से आ जाएगा। तो ये, और दूसरा इसी में अगर मैं दूसरा दिखाऊं रिएक्शन तो इसमें भी तुम सेम वैसे ही करना, RC डबल बॉन्ड O, ये यूज होगा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में, H और Cl है सपोज इसमें भी, या Br, तो इसमें भी मैंने डाल दिया बेस OR नेगेटिव, OR नेगेटिव डाल दिया तो ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगा, ये ले जाएगा और बन गया नाइट्रीन RC डबल बॉन्ड ON। सेम चीज है ऊपर वाली, ये सेम चीज बन जाएगी इसमें। तो इस तरह से नाइट्रीन बन जाएगा। ये नाइट्रीन बना वाया बेस, बेस के थ्रू नाइट्रीन बनेगा। फिर ये रिएक्शन तो यूज होनी ही है। इसके अलावा जैसे अगर ये मैं कंपाउंड दे दूं तुम्हें, देखते तो में से कौन सोच सकता है, N3 लगा हुआ है, N3 लगा हुआ है इधर, और इसको मैंने किया हीट, बताओ क्या बनेगा इसमें, क्या बन सकता है, क्या सोच सकते हो तुम इसमें क्या बनेगा? बोलो, देखो इधर, इसको ना खुद सोचना होता है कि किस तरह से क्या अरेंजमेंट करें कि बन जाए। देखो ध्यान देना, इधर N बन जाएगा, इसमें किसी को डाउट नहीं है, हीट करने पर N रहा होगा, N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N ये रहा होगा, N एप्रिल नोट पर दिए होंगे और यहाँ पे माइनस रहा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और N2 बाहर और नाइट्रीन बन जाएगा। पहले ये बन गया नाइट्रीन, हटा रहा हूँ मैं सारा, ये N पे प्लस रहा होगा माइनस और ये नाइट्रीन बन गया, तो ये हटा रहा हूँ सारा, नाइट्रीन बन जाएगा। नाइट्रीन बनने के बाद अब इसको इलेक्ट्रॉन तो चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सिंस इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट देयरफॉर इट नीड्स इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो H है, ध्यान देंगे एक बार, मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ जो H है ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, कैसे? ये इलेक्ट्रॉन कैसे देगा? ये इलेक्ट्रॉन लेके गया H माइनस इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ये H माइनस जाके जुड़ जाएगा किसके पास? N के पास। एक मिनट, H माइनस मत बनाओ, H प्लस बनाओ ताकि बॉन्ड बनने में आसानी रहे। ये इलेक्ट्रॉन इधर दे जाएगा नेगेटिव, और ये जो है
यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव के साथ ये पेयर बॉन्ड बना देगा, ये पेयर बॉन्ड बना देगा, और इस पॉजिटिव के साथ ये H नेगेटिव जाके जुड़ जाएगा। चेक करोगे समझ आ जाएगा तुम्हें। तो ये ऐसे तुम्हें मैनिपुलेट करना होता है आंसर इस तरह से। नाइट्रीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इस तरह से अटैक करके सेकेंडरी अमीन बना देगा, ये सेकेंडरी अमीन बन गया। सर जो नहीं समझ आया? इंसर्शन वाला मेथड बताया था उसके हाँ, साथ उसके हिसाब से उसमें रेडिकल मतलब हाँ हाँ हाँ, सही है सही है, उससे उससे भी हो रेडिकल में जाएगा। देखो हाँ उससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, ये उससे भी सोच सकते हैं। चलो नेक्स्ट अब इसके अंदर है रिएक्शंस ऑफ नाइट्रीन, मैंने बता दी तुम्हें। प्रिपरेशन में रिएक्शंस भी कुछ मैंने ले लिया है इसके अंदर से ना, तो अब नोट कर लेना इसके अंदर। नेक्स्ट मतलब ये तुम्हें सोचना आना चाहिए। जैसे एक रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, रिएक्शन तो याद ही करना, मैंने बताई भी रिएक्शन तुम्हें याद है ना सबको, ये डिसेंट ऑफ सीरीज में बताई है, नहीं याद? RCONH2, R यहाँ पे एलिफेटिक एरोमेटिक कुछ भी हो सकता है, इसमें डालते थे Br2 + KOH, Br2 + KOH तो मिलता है RnH2, ये मिलता है। मैकेनिज्म इसका थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ। हॉफमैन ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म है, नाइट्रीन बनेगा, इसलिए मैं जल्दी से मैकेनिज्म बता रहा हूँ उसका। मैकेनिज्म में क्या होगा, RCONH2 है, बड़ा मैकेनिज्म थोड़ा सा, बेस डाला, बेस डाला हुआ, ये बेस डाला तो बन गया RC डबल बॉन्ड O N और माइनस, ये बन गया। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बेस क्या है, इमीडिएटली एक H को ले जाएगा जो एक्टिव है, N के साथ वाला H एक्टिव है उसको ले जाएगा, और N पे आ जाएगा माइनस, इस तरीके से H ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगा, और N पे आ गया माइनस चार्ज, और H2 बाहर निकल गया, RC⋅O N-H। उसके बाद Br2 आएगा इसमें, Br2 ये डाला, इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, और ये बन गया यहाँ पे RC⋅O NHBr। अब इसमें दोबारा डाला बेस O चांस डाला, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, देके गया, और ये Br लेके गया, तो -H2O -Br नेगेटिव, ये हो गया, और आ गया नाइट्रीन। उसके बाद वाला स्टेप मैंने तुम्हें पीछे बता दिया। ये मैकेनिज्म मोस्ट इंपोर्टेंट, 2006 में इसका 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया था एडवांस में। फिर इसके बस ये बन गया नाइट्रीन, दिस इज नाइट्रीन फॉर्म्ड इन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। फिर स्लो स्टेप में रीअरेंजमेंट, ये इलेक्ट्रॉन ले गया, ये इधर जाके जुड़ गया, आइसोसाइनेट बन जाएगा यहाँ पे, अभी पीछे बताया मैंने, ये बहुत जगह होगा ये वाली चीज। फिर H2 डाल लेंगे, फिर टॉटोमरेज्म करेंगे तो आंसर आएगा। H2 डालेंगे, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, RN⋅C, ये स्लो स्टेप में हुआ है रीअरेंजमेंट, RN⋅C OH, ये हुआ टॉटोमरेज्म, RNHC⋅OH। उसके बाद वाटर ऐड कर देंगे, क्लीवेज कर देना, यहाँ से क्लीवेज RNH2, और प्लस साथ में यहाँ H, यहाँ OH प्लस H2CO3। तो इसमें क्वेश्चन IIT के अंदर पूछा था कि इसके अंदर, इस रिएक्शन के अंदर कितने मोल्स बेस के यूज होंगे, कितने मोल्स बेस के यूज होंगे, जल्दी से बता सकता कोई, कितने मोल्स बेस के इसके अंदर यूज होंगे। ये थी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन और इसका मैकेनिज्म, रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म है इसका पूरा। ये मैंने पूरा बता दिया तुम्हें, 10 बार लिखना है इसको जाके, तब ये क्लियर होगा। हालांकि मैं पीछे भी बता चुका हूँ आधे स्टेप्स इसके। कोई बता सकता है इसके अंदर कितने बेस यूज होंगे? दक्ष बोले एक बार, मैकेनिज्म से पता लगेगा बेस। विधि का आंसर 2 है, थोड़ा सा और क्लियर देखते हैं तो आंसर सही होता है। नहीं, चलो देखो तो 3 हर्षिल का आंसर। दक्ष तू बोल, लक्ष्य, दक्ष, सेजल बोलो आंसर दक्ष का 3। ये इसमें आएगा 4 बेस, देखो तो एक बेस तुम्हें दिख रहा है, ये रहा एक, ये रहा 2, और ये जो H2CO3 बना है इसके लिए 2 KOH आएंगे कि नहीं? H2CO3 के लिए एसिड K2CO3 मिलता है ना तभी साथ में, K2CO3, तो ये 4 KOH आता है भाई। तो ये तुम देख लेना बाद में, नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट रिएक्शन अगर मान लो मैंने ये ले लिया,
ये मैंने तुम्हें उसमें भी बताया था, कार्बन में भी, मैं नाइट्रीन में इसमें दोबारा बता रहा हूँ। मान लो अगर मैंने इधर डाला RN, क्लियर, क्या डाल दिया मैंने, RN, RN डाल दिया मैंने इधर, क्या बनेगा इसमें, और डाला मैंने यहाँ पे सिंगलेट नाइट्रीन, सिंगलेट नाइट्रीन, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो ये इंसर्ट हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन डिफरेंट स्पिन के होंगे, इसलिए ये आसानी से इंसर्ट हो जाएगा, आसानी से इंसर्ट हो जाएगा सिलेक्टिवली इस तरीके से। ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होगी, स्टीरियो स्पेसिफिक, CH3CH, सिंगल बॉन्ड CH3H, और ये आ गया N और ये R, इस तरीके से। तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, स्पेसिफिकली सिस फॉर्म में था तो सिस फॉर्म में ही इंसर्ट हुआ, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। अगर यहाँ पे चलो ट्रिपलेट कार्बिन होता, ये सिंगलेट है, इफ ट्रिपलेट, तब क्या होता, अगर ट्रिपलेट कार्बिन होता तो क्या होता, रोटेशन हो जाती इसमें। हाँ, तो दोनों सिस ट्रांस दोनों मिलते। इफ ट्रिपलेट देन बोथ सिस एंड ट्रांस, बता रखा ना ये, तो नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक होता, देन बोथ सिस एंड ट्रांस, तो बोथ सिस और ट्रांस दोनों मिलते। तो ये हमें नाइट्रीन्स में, इसके अलावा रिएक्शंस तो और भी हैं। रिएक्शन जैसे अगर मैंने कर्शियस रीअरेंजमेंट की बात करूं, थोड़ा जल्दी देख लेंगे, रिएक्शन में आगे बताऊंगा। कर्शियस, RCOCl में NaN3 डालते हैं, ये मेडिकल में पूछी हुई रिएक्शन, NaN3 और सेकंड H+, जैसे H2SO4 लिख दिया, H2SO4, तो मिलता है RNH2, इसमें भी क्या बनता है, RNH2। और ये कर्शियस रिएक्शन है, इसमें होता भी कुछ नहीं, NaN3 है, यानी N3 नेगेटिव, Cl नेगेटिव हटेगा, N3 नेगेटिव आ जाएगा, RC डबल बॉन्ड ON आ जाएगा। ये पता लगे कैसे बने, पहले N3 बनेगा, फिर ये क्या बनाएगा, RC बॉन्ड ON, फिर ये रीअरेंजमेंट होके ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर जुड़ जाएगा, तो R आइसोसाइनेट, फिर इसके बाद पता है ना H2 डालेंगे तो RNH डबल बॉन्ड OH आएगा, और उसके बाद यहाँ से H, यहाँ OH, वही चीज है सेम, RNH2 मिल जाएगा साथ में। तो ये कर्शियस रीअरेंजमेंट है, कर्शियस रीअरेंजमेंट है ना, कर्शियस रीअरेंजमेंट। ऐसे ही लॉसेन रीअरेंजमेंट भी होती है, लॉसेन रीअरेंजमेंट, लॉसेन रीअरेंजमेंट, मैं रिएक्शन लिख देता हूँ जल्दी से। कम पूछते हैं इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये कुछ इस फॉर्म का होता है, PH सील बॉन्ड O NH PH, इस टाइप का कोई कंपाउंड होता है। तो इसको जब हम हीट करते हैं, इसको जब हीट करते हैं तो PH सील बॉन्ड ON बनता है, इसके आगे सोचना तुम, PH सील बॉन्ड ON ये बनता है पहले, और साथ में PHCOH, फिर आगे रीअरेंज हो जाएगा, ये तुम्हें पता है, ये PHN डबल बॉन्ड सील बॉन्ड O। तो इसको ज्यादा डिटेल में नहीं करना, इसको इतना पढ़ लेना, अभी स्टार्ट कर रहे हैं क्लास।